नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। रीट एग्जाम में अधिकतर प्रश्न आपको हमारी इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, अब तो आपके सामने रीट एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। 25 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और देखिए, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो रात दिन मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और सभी का सिलेक्शन तो संभव है नहीं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। और एक दिन भी आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया से जितनी हो सके दूरी बना के रखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 17 में? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 20 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? 1961, 1974, 1976, 1978? देखिए, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उस समय जो मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये संविधान में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, और जो ये संविधान संशोधन है 86वां, इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करके 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 86वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, ये किसके संबंध में है? एक तो ये आरटीई के संबंध में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 21A। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है, तो किस मौलिक अधिकार के तहत? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार? देखिए, यहां पर करेक्ट आंसर होगा सामाजिक उपाधियों का निषेध मूल अधिकार समानता से संबंधित है। जो समानता का मूल अधिकार है, इससे संबंधित है। किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और ऐसा किसने कहा था? देखिए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो 0। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वप्रथम मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 वर्ष। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के हैं,
समानांतर, विरोधी, पूरक कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित करना है। तो वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करें, इसका जो भी आपको सही आंसर लगता हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। देखिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है ये आएगा स्वतंत्रता के अधिकार में। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये आएगा संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित। कानून का शासन ये आएगा समानता के अधिकार में। और बाल श्रम और बेगारी पर रोक ये आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। फर्स्ट का क्या हो रहा है, फर्स्ट का हो रहा है बी नंबर पर, तो बी केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेहरू रिपोर्ट में कब मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था? 1922, 1924, 1926 या फिर 1928 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। फर्स्ट कथन है मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। सेकंड कथन है मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नहीं। दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऊपर के जो दोनों कथन है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कितने? 4, 6, 11 या फिर 20? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 6। और देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो देखिए 7 थे। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में हटा दिया गया था। तो ये 6 वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है ये कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने इन सभी अधिकारों के अनुच्छेद भी डिस्कस किए थे, तो अब आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनके अनुच्छेद लिखकर बताना है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 23वां अनुच्छेद, 17वां अनुच्छेद, 18वां अनुच्छेद या फिर 24वां अनुच्छेद? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो अनुच्छेद नंबर 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या फिर 78वां संविधान संशोधन? देखिए करेक्ट आंसर होगा संपत्ति के मूल अधिकार को अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1978 में, तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा इसी अधिकार में और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? देश में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार करने की स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन रक्षा और बचाव की कानूनी स्वतंत्रता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सारे बुक में दे रखे हैं, तो सारे मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 क, भाग 4 क, भाग 5 क, भाग 6 क? देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में है, और इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए जो मौलिक कर्तव्य है उनको हम देख लेते हैं, और इनसे संबंधित
इन सभी मौलिक कर्तव्यों को देखने के बाद में इनसे संबंधित मैं आपको आगे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जितने भी ये मौलिक कर्तव्य है ये आपको कंठस्थली ध्यान में होने चाहिए। तो देख लेते हैं, पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड नंबर पर है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फोर्थ नंबर पर है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवें नंबर पर है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, कई बार ये पूछा हुआ है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य महिलाओं के सम्मान के संबंध में है, तो कौन सा है? मौलिक कर्तव्य संख्या 5। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7वें नंबर पर है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वें नंबर पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वें नंबर पर है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वें नंबर पर है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक तथा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो जितने भी ये मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको कंठस्थली ध्यान रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और आप चारों पेपर उठाकर देख लेना, 2011, 2012, 2016 और 2018 वाला, इनमें मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन बना है। इस बार भी जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो कंठस्थली आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। कौन सा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें? मौलिक कर्तव्य संख्या 3 में या फिर 4 में या फिर 5 में या फिर 6 में? तो कमेंट सेक्शन में आपको ये लिख के बताना है। और लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का भी आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 9 या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर आता हो आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए, हमारे वीडियोस का लाइव टाइम क्या रहता है आप ध्यान रख सकते हैं, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। और आप में से जिन भी स्टूडेंट ने हमारी इन सीरीज का फ़ायदा नहीं उठाया है तो उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखिए, हमने एनसीईआरटी राजस्थान जीके, आरबीएससी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस भी ले रहे हैं, जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इन सभी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इनको देख सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप 6ठी से लगाकर 10वीं क्लास की ज्योग्राफी जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे काफ़ी अधिक समय लगा था इस सीरीज को लेने में, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ में मैंने मैप को इंक्लूड किया था ताकि आप आसान तरीके से उस क्वेश्चन को समझ सके। तो इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम से आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, सिंपली टेलीग्राम पर जाएँ, सर्च करें वहाँ पर जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। धन्यवाद।